हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टेक्निकल विद प्रतीक्षा। आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी बुक कॉमर्स वेबसाइट पे अगर कोई यूजर आए तो अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसे कुछ डिस्काउंट मिले, लाइक प्रीपेड डिस्काउंट। अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है लाइक नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट से किसी से भी पे करता है तो उसे प्रीपेड डिस्काउंट मिले, और अगर वो कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करता है तो उसे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे कि अभी के लिए आप वेबसाइट देख रहे हैं, हमारा कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट है तो हमको कोई भी डिस्काउंट नहीं है। अगर कोई हमारा ऑनलाइन सिलेक्ट करे तो यहाँ पे प्रीपेड डिस्काउंट लिखा हुआ आना चाहिए। प्रीपेड डिस्काउंट कितना भी हो सकता है, 5%, 10%, 15% या कोई भी फिक्स अमाउंट जितना भी आप देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको हमारी वेबसाइट पे, बुक कॉमर्स वेबसाइट पे एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन सेक्शन में जाके आप प्लगइन को सर्च करेंगे। प्लगइन का नाम है पेमेंट गेटवे बेस्ड फीस एंड डिस्काउंट फॉर बुक कॉमर्स। इस तरीके का आपको सिंबल दिखेगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको बुक कॉमर्स सेक्शन में जाना है, देन सेटिंग में जाना है। अब आपको जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे दिखेगा, पेमेंट गेटवे बेस्ड फीस एंड डिस्काउंट। उस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पहले जनरल में जाके चेक करना है आपका प्लगइन इनेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इनेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हमको ये किस सेक्शन में करना है, पे ऑनलाइन सेक्शन में। अगर आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी पेमेंट गेटवे इंस्टॉल्ड है लाइक रेजर पे या पे यू मनी, तो इस तरीके से पे ऑनलाइन दिखेगा, तो आप उस सेक्शन में जाइएगा। सेव करने के बाद मैं इसको सेव कर लेती हूँ इनेबल प्लगइन करने के बाद। उसके बाद हमको पे ऑनलाइन सेक्शन में जाना है और इस पे नाउ फीस एंड डिस्काउंट पे भी इनेबल करना है। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वैलिड फॉर प्रीपेड ऑर्डर। आप चाहे तो दूसरा भी टाइटल लिख सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो या जो आप लिखना चाह रहे हो। अब वो नीचे पूछ रहा है आप डिस्काउंट फिक्स देना चाह रहे हैं या परसेंटेज। तो हमको परसेंटेज में डिस्काउंट देना है। आप फिक्स देना चाहते हैं तो आप 100 रुपीज, 200 इस तरीके का या 50 रुपीज का फिक्स भी कर सकते हैं। मैं यहाँ परसेंटेज देना चाहती हूँ तो मैं %-5। ये यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस में 5 नहीं देना है। आपको प्लस में 5 देंगे तो आपका प्रीपेड ऑर्डर में 5% माइनस ना होके प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फीस वैल्यू में -5 देना है। अगर आपको ये देना है मिनिमम फीस वैल्यू, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी कोई मिनिमम फीस वैल्यू, मतलब आप चाह रहे हैं कि अगर कोई 1000 का ऑर्डर करे तो ही ये डिस्काउंट एप्लीकेबल हो, तो आप यहाँ पे मिनिमम फीस वैल्यू और मैक्सिमम फीस वैल्यू लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 5% डिस्काउंट तभी देंगे जब आपका ऑर्डर 1000 के ऊपर होगा या मैक्सिमम 5000 के ऊपर होगा। मिनिमम 1000, मैक्सिमम 5000। अगर आपको ऐसा कुछ भी सेट नहीं करना है, सारे ऑर्डर पे -5% करना है प्रीपेड पे, तो बस आपको यहाँ पे -5 करना है और कूपन रूल को डिसेबल कर लीजिए। बस इसको सेव कर दीजिएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं अपनी प्राइवेट विंडो में चेक कर लेती हूँ वापस से। इसको मैं रिफ्रेश करूंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अब मेरा पे बाय रेजर पे है, तो आप देख रहे होंगे 3097 रुपीज में मैंने 5% का डिस्काउंट लगा तो -154 हो गया। ये लेकिन ऑनलाइन सेलेक्ट करने पे, अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी यूजर सेलेक्ट करता है तो इस तरीके का कोई भी डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपको आइडिया हो गया है कि प्रीपेड डिस्काउंट बुक कॉमर्स वेबसाइट पे कैसे लगाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टेक्निकल विद प्रतीक्षा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।